हेलो फ्रेंड्स, मटर आजकल खूब हमारे घरों में आ रहा है और मटर हम लोग जैसे भी करें इसके सारे पोषक तत्व इसमें बहुत होते हैं। आज हम मटर के छिलके से खाद बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जिस तरह से मटर का दाना हम लोगों के शरीर को फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह से और इसमें बहुत सारे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ होते हैं। तो इसमें सबसे अधिक इसके छिलके में नाइट्रोजन होता है और कार्बन भी बहुत ही अच्छा होता है और हमारे पौधों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। तो बहुत जगह गांव में इसके छिलके को पशुओं को दे दिया जाता है, तो पशु इससे बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत अच्छा खास दूध भी देते हैं, अच्छा खासा। लेकिन शहरों में हम लोग छिलकों को फेंक देते हैं। तो आज से आपने इस छिलके को फेंकना नहीं है। अगर आप लोग गार्डनिंग कर रहे हैं तो मटर की सब्ज़ी बनाइए और ये जो छिलके हैं इनकी खाद बनाइए। तो ये मटर के दाने हमारे, मैं इनको मोतियों के दाने बोलती हूँ, तो मटर के दानों को से आप सब्ज़ी बनाएं और अपने शरीर में पोषक तत्व ले जाएं। और गार्डन में उपयोग जब इनका किया जाता है छिलकों का, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से आप मटर के छिलके का उपयोग करेंगे तो आपका छिलका कचड़े में भी नहीं जाएगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होगी। तो देखिए, आज मैं बताने लगी हूँ आपको इसकी खाद। तो मैं ये गार्डन में ले आई हूँ और इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है और 24 घंटे इसमें चाहिए पानी में डूबे रहें ये जो छिलके हैं। अच्छा होगा कि अगर ये 24 घंटे पानी में डूबे रहते हैं तो इसकी खाद बहुत ही अच्छी बनेगी। अब ये जो पानी है ये पौधों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इसके अलावा पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ब्रांचेस बहुत अच्छी आएंगी, फ्लावरिंग के लिए, फूलों वाले पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है और प्रोटीन भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोनों तरीका इसका ये है कि इसके जब छिलके जो होते हैं हमारे पास, जो लास्ट में बच जाते हैं, उसको हम कंपोस्ट में डाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो लिक्विड खाद हमारी तैयार हो जाएगी मटर के छिलके से, दूसरे हमारी जो कंपोस्ट बनता है, जहाँ पर भी आप कंपोस्ट बनाते हैं तो छिलके आप उसमें डाल दीजिए। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए फटाफट से आप सबको बताते हैं। तो पहला तरीका ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, 24 घंटे के लिए मैंने पानी में मटर के छिलके भिगोए हैं और सारे पौधों में, ये साल्विया का है, बीच में मनी प्लांट भी लगा हुआ है और बड़ का भी एक मैंने डंडी लगाई है और यहाँ पर कैलेंडुला है और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्रिसैंथेमम है। तो इसमें जब हम मटर के छिलकों का पानी डाल रहे हैं तो देखना आप, ताबड़तोड़ इसके फूल निकलेंगे। और ये मिर्ची के मेरे पौधे हैं, यहाँ भी मैं इसी मटर का पानी डाल रही हूँ और साथ में डालिया के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। डालिया में देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं, कितना बड़ा फूल आया है। तो सबसे पहले हमने यही करना है कि जो हमारे पास 24 घंटे की, आप 24 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, जिससे कि जब फर्मेंट हो जाता है ना तो और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं तो इसको घास में भी डाल देती हूँ और हर पौधे में मैंने इसको डाला है। मैंने सर्दियों के पौधों में, डायंथस में, और इसके अलावा मनी प्लांट में आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पालक लगाई है, पालक में डालिए। आपने, अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो सब्जियों में भी इसको, सब्जी के जो पौधे लगाए हैं उसमें भी डालिए। ये देखिए डायंथस के फूल कितने सुंदर खिल के आए हैं। तो ये जो डायंथस के फूल हैं, इनमें मैं लगातार यही मटर के छिलकों की जो पानी की खाद है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है मटर के छिलकों का, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ऐसे खिल के डायंथस के फूल आए हैं। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप पानी बनाते हैं उसमें 1 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मैंने विनेगर नहीं डाला, मैंने सिर्फ फर्मेंट कर दिया। विनेगर डालने से ऐसा होता है कि ये फर्मेंट जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मैंने विनेगर नहीं डाला। मैंने 2 दिन लगातार रख दिया और उसके बाद मेरा इतना अच्छा फर्मेंट हो गया ये पानी। और इन पे सब पे मैंने 1 दिन पहले मटर के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार की है। और इसके अलावा गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। हमको ऐसा है कि
गार्डनिंग हमें ऐसा नहीं है कि कोई बताता है, हमें खुद ही पता है होता है कि हमने अपने पौधों का ध्यान कैसे रखना है। और इसको आप ये ऐसा है कि जब गमलों के प्लांटर्स में डालेंगे, इस तरह से देखिए मैंने सारे प्लांटर्स में, डायंथस में, और इसके अलावा गज़निया मेरे पास यहाँ लगा हुआ है, अगावे है, मनी प्लांट है। तो सारे प्लांट्स में मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर मटर के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो यूज़ किया था, और काफ़ी इसकी हेल्दी हो गए हैं प्लांट्स। लीव्स इसकी बहुत ही हेल्दी हो गई हैं, और डायंथस के फूल तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो आप बाल्टी में इसको रख सकते हैं, ढक दीजिए। बाहर रखना है बाहर रख दीजिए, शेड में रखना है शेड में रख दीजिए। ये मिट्टी का पीएच लेवल को भी बहुत ही अच्छा कर देता है। और ये वाला पानी जो है, क्योंकि हमारे पौधों को अल्कलिन सॉइल चाहिए होती है, तो ये जो पौधा है नाइट्रोजन और कार्बन देता है हमारे पौधों को। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और ये हमारे पौधों को नाइट्रोजन और मेन कार्बन देता है, और हमारी मिट्टी को भी अल्कलाइन कर देता है। तो जब भी आप मटर छीलें तो मटर पकाइए, और उसके जो मटर के जो दाने हैं, छिलके हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है जब आपने कोई नया प्लांटर बनाना है तो इन छिलकों को, जब लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं उसके बाद इन छिलकों को सबसे नीचे मिट्टी के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने ये 2 दिन पहले डाला है, लेकिन अभी तक भी ये मिट्टी हमारी गीली है, तो अभी इनको ज़रूरत नहीं है इस सॉइल को पानी की। तो अगर आपका मटर के छिलके गले नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। सैंड लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल में एक परत मटर के छिलके बिछाइए, लेकिन वो लिक्विड फर्टिलाइज़र के बाद। तो मिट्टी एसिडिक होनी बहुत ज़रूरी है, और इससे क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। और उसके बाद हमारे जो फल के पौधे हैं, सब्जियों के पौधे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पोषक हो जाएंगे, और बड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे, हेल्दी प्लांट्स हो जाएंगे। परमानेंट प्लांट्स में भी मैं इनको यूज़ करती हूँ, जैसे डेफिनबेचिया हो गया, और यहाँ पर ये हमारा टर्टल वाइन है जो मैंने बास्केट में लगाया है। यहाँ पर मेरे पास मनी प्लांट है, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर चाइना पाम भी है। और इन सब प्लांट्स पर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र मटर के छिलकों का इस्तेमाल किया है, और इतने चिकने पत्ते हो गए हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इनका दिखाई दे रहा है, बहुत ही हरे पत्ते हो गए हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का तो आप जानते ही हैं कि इसका मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि और सारी सब्जियों और फलों का हम किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और इसके साथ लेमन एंजाइम भी बहुत ज़रूरी है बनाना। ये देखिए क्रिसैंथेमम के फूल कितने अच्छे आए हैं। इन सब पर मैंने मटर के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए कितना प्यारा बंच हो गया, और पिटूनिया के तो फ्लावर्स इतने प्यारे हो गए हैं। तो सब पे मैंने मटर के लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है, और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह से बनाकर आप मटर के छिलकों से फेंकना नहीं है मटर के छिलकों को, और मटर के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दियों में खूब बनाइए। सर्दियों में ही हमारे पास मटर उपलब्ध होते हैं। यहाँ जेड प्लांट पे भी मैंने इसी पानी का उपयोग किया है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। गार्लिक है तो गार्लिक भी इसमें डाल सकते हैं मटर का, जब हम पानी बनाते हैं। यहाँ मैंने रोज़ेज़ में भी, जो गुलाब के मेरे पास प्लांट्स हैं, उस पे भी, हर चीज़ पे, जामिया पाम पे, लेडी पाम पे, हर उस पे मैंने मटर के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा, ये देखिए अरेलिया का कितना प्यारा चिकने इसके पत्ते हो गए हैं। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए आने वाले जो हैं, और जो मेरे रेगुलर हैं देखने वाले, वीडियो देखने वाले, वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा आया है, पत्तों से ढक गया है ये वाला डहलिया। तो अब पत्ते तोड़ भी नहीं सकते इसके, क्योंकि इसके जो पत्तों के बीच में से बडिंग हो रही है, तो इसलिए इनको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लिक्विड फर्टिलाइज़र मटर के छिलकों का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये आप कचरा समझ के इसको मत फेंकिए,
ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। पर्यावरण अगर बचाना है तो हमें हर सब्जी का और फलों के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें बनाना है, और बनाइए, और कंपोस्ट भी उसके बाद बना सकते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।